नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था राजस्थान की लोक कलाएं। लोक कलाओं में हमने पढ़ या फड़ किसे कहते हैं और कौन कौन सी फड़ है उन सबको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। आज उसी का पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों और नेक्स्ट की कलाएं देखते हैं, यानी राजस्थान की लोक कलाएं। आज दोस्तों देखते हैं राजस्थान की अन्य कौन कौन सी लोक कलाएं हैं। तो दोस्तों आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे राजस्थान के अन्य लोक कलाओं में। आपने एक नाम सुना होगा भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, तो आज हम पढ़ेंगे भित्ति चित्रण क्या होता है दोस्तों। एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाने वाली कला है पिछवाइयां। पिछवाइयां किसे कहते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कठपुतली कला, कठपुतली कला, तो आज 3 दोस्तों हेडिंग में डालिए। इन तीनों को अगर ये कंप्लीट हो पाती है तो नेक्स्ट की कला देख लेंगे, जिसमें अगर सांझी आएगी तो सांझी देख लेंगे। तो सबसे पहले भित्ति चित्रकला, क्योंकि इनमें भी अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। भित्ति चित्रकला है, पिछवाइयां है और कठपुतली कला है। तो इन कलाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हेडिंग में डाल लीजिए आप कि ये भित्ति चित्रकला क्या होती है। वीडियो दोस्तों अच्छे से, आप आशा करता हूं कि आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। बस नोट डाउन जरूर करें, भी वीडियो को स्किप मत करें। स्किप करने का मतलब होता है दोस्तों आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वास्तव में मन नहीं है आपका। तो सबसे पहली कला है जिसका नाम है दोस्तों भित्ति चित्र, यानी भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये भित्ति चित्र होता क्या है। हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भित्ति चित्र है क्या दोस्तों। तो पहला सवाल ये है कि भित्ति चित्र है क्या। तो दीवारों पर चित्र करने की कला, दीवारों पर चित्रकला करने की कला क्या कहलाती है दोस्तों। तो दैट इज कॉल्ड भित्ति चित्र। भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार नहीं होता है दोस्तों। तो दीवारों पर जो चित्रकला यानी चित्र बनाए जाते हैं, किसी भी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, वो भित्ति चित्र ही कहलाएंगे। अब वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, यानी घर के अंदर भी हो बाहर भी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन है तो वो भित्ति चित्र ही। अब दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भित्ति चित्रकला है, ये मूलतः थी कहां की कला। तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। आपने नाम सुना होगा ईरान, ईरान का नाम सुन ले। आपने सुना होगा पर्शिया, या सुना होगा दोस्तों फारस। एक ही बात है तीनों से, यानी ये मूलतः कला कहां की थी तो ईरान की थी दोस्तों। ईरान से ही भारत आई थी। अब तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि फिर ईरान से भारत आई तो भारत किसके समय आई थी, यानी इस समय भारत का कोई मुगल सम्राट था, अंग्रेजों के समय आई या अन्य किसी शासक के समय आई। तो यह कला भारत में, यानी भारत में किसके काल में आई, भारत में अकबर के काल में, अकबर के काल में भारत आई। अकबर के काल में यह कला भारत आई। यानी मूलतः कहां की है और भारत में किसके काल में आई तो अकबर के काल में आई। आपको ये बात याद रखनी है। अब भारत में दोस्तों अकबर में थी, अकबर से यह राजपुताने में आई। राजपुताने में लाने का श्रेय ये पूछा जाता है बहुत बार दोस्तों। यानी राजपुताने में या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में यह कला सर्वाधिक सबसे पहले कहां आई थी, यानी भारत में तो आगे। अब
राजपूताने में आएगी बिल्कुल। तो यूं भी लिख सकते हैं आप कि राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम। तो राजस्थान में यह कला सर्वप्रथम कहां आई थी दोस्तों, ध्यान रखना, आमेर में आई थी। आमेर को ही बाद में क्या कहा गया था, जयपुर में। यानी राजस्थान में यह कला सर्वप्रथम कहां आई, तो राजस्थान में ये जयपुर में आई, जयपुर से या आमेर में कह सकते हैं। इसे लाने का श्रेय दोस्तों, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कौन इस कला को यहां लेकर आया था, जो जिसका नाम है, यानी अकबर का सेनापति था, मुगल सेनापति जिनका नाम था मानसिंह। ये मानसिंह प्रथम है दोस्तों, बस यही ध्यान रखें। मानसिंह फर्स्ट के काल में यह कला भारत में आई थी, यानी सॉरी मानसिंह फर्स्ट इसको भारत में लेकर आया था, भारत में लाने का श्रेय मानसिंह को ही जाता है दोस्तों। तो भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रकला करने की कला है। मूलतः यह कला कहां की है, तो ईरान या पर्शिया की। भारत में किसके समय आई थी, तो भारत में यह कला अकबर के समय आई थी। अकबर के समय लाने का श्रेय किससे है, तो आप सभी जानते हैं मानसिंह कहां का सूबेदार था, काबुल अफगानिस्तान। उस समय यह कला भारत आई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम तो आमेर में या जयपुर में आई थी, और लाने का श्रेय किसे जाता है, तो मानसिंह को जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तो सर्वप्रथम यहां, लेकिन क्या राजस्थान में इसका विकास भी यही हुआ क्या, इसका विकास यहां नहीं हुआ, यानी ये प्रसिद्ध यहां की नहीं है। यानी प्रसिद्ध शैली कहां की है, ये भित्ति चित्र की बात कर रहे थे। भित्ति चित्र में अगर बात करें तो यह कला प्रसिद्ध कहां की है, तो यह कला प्रसिद्ध है दोस्तों बूंदी की। बूंदी शैली व शेखावटी, बूंदी शैली या शेखावटी शैली की चित्रकला, शैली की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये। अब दोस्तों मैंने आपको चित्रकला का वीडियो पढ़ाया, यानी चित्रकला वीडियो का चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर में बताया था, जब बूंदी बताया था ना, बूंदी में एक दुर्ग बताया था, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में एक महल बताया था, रंगशाला महल। रंगशाला महल को क्या कहा जाता है, तो यही देख लेना। यानी भित्ति चित्रों का स्वर्ग पूछे ना आपसे, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो चित्रशाला या रंगशाला को कहते हैं। चित्रशाला या रंगशाला को कहते हैं दोस्तों। और ये चित्रशाला या रंगशाला कहां पड़ती है, तो ये तारागढ़ दुर्ग में पड़ता है। और तारागढ़ दुर्ग कहां पे है, तो ध्यान रखना दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग की विशेषता मैंने बता रखी है, ये बूंदी वाला तारागढ़ न कि अजमेर वाला। तो यहां तक आपको समझ में है। अब दोस्तों एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भित्ति चित्रों के प्रकार, यानी कितने प्रकार की होती है भित्ति चित्रकला, तो भित्ति चित्रकला 2 प्रकार की है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ रखा हो सकता है नहीं पढ़ रहा हो, पहली बार पढ़ रहा हो। तो मैंने कहा था ना आरएएस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रकार इसके 2 हैं दोस्तों, फ्रेंच को सेको, फ्रेंच को सेको इसका एक प्रकार है दोस्तों। अब ये होता क्या है इस पर चर्चा करेंगे। या फ्रेंच को बुवो, फ्रेंच को बुवो, इसके बहुत सारे उपनाम है दोस्तों। इसे कहते हैं अरायस पद्धति, अरायस पद्धति, इसे कह देते हैं आला गीला पद्धति, आला गीला। अब नाम से स्पष्ट है दोस्तों, आला गीला पद्धति, यानी इसमें कुछ ना कुछ गिल्ला होगा दोस्तों। ये फिर सूखी हो जाएगी, सूखी दीवारों पर चित्रण फ्रेंच को ये कहलाता है दोस्तों। यानी सूखी दीवारों पर चित्रण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों। अगर गीली दीवारों पर चित्रण करने की कला, गीली दीवारों पर
चित्रण करने की कला पूछे ना तो दोस्तों कौन सी कला आएगी? तो फ्रेंड्स को बुगो आएगी, बुगो। आला गिला पत्ती कहते हैं, अरायस पत्ती भी इसका नाम है। ये लो आज दोस्तों हमारी कंप्लीट होती है भित्ति चित्रकला। ये इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए। भित्ति चित्रकला कहते किसे हैं? भित्ति चित्रकला किसके समय भारत आई थी? कौन लेकर आया था? और राजस्थान किसके समय आई? राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आई? इसका स्वर किसे कहते हैं, यानी प्रसिद्ध यहाँ की है, स्वर किसे कहते हैं, और इसके प्रकार क्या क्या है। अब ये सारा हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब मेरे हिसाब से आपका भित्ति चित्रकला से कोई भी भविष्य में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट कला के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है पिछवाइयाँ। तो हेडिंग डाले भी पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ, ये पिछवाइयाँ शब्द है ना दोस्तों। पहले तो इस पर शब्द चर्चा कर लेते हैं। शब्द क्या है? पिछवाइयाँ। ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक का मतलब है पिच, वाइयाँ। एक तो लिखा है पिच, एक वाइयाँ। पिच का मतलब क्या होता है? पीछे नहीं होता है दोस्तों। पिच का मतलब पीछे। वाइयाँ का मतलब पीछे की ओर जो चित्र बने होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? पिछवाइयाँ कहते हैं। जैसे मेरा बोर्ड है, ये मान लीजिए मेरी फोटो है, मेरी फोटो के पीछे आप सभी जानते हैं फोटो का हो सकता है कपड़े पे चित्रण, हो सकता है कागज पे। मेरी फोटो जैसे कागज पे, लेकिन कागज पर मेरी फोटो के अलावा पीछे की ओर और चित्रण बने होते हैं, वो क्या कहलाती है? पिछवाइयाँ कला कहलाती है। अब दोस्तों पूरे भारतवर्ष में, भारत में यह कला, भारत भर में यह कला एकमात्र राजस्थान की प्रसिद्ध है। यह कला नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है, और यह राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के श्रीनाथ NH 8 पर जो पड़ता है, श्रीनाथ जी के वर्तमान में NH 48-58 इसके नाम है। NH श्रीनाथ जी की मंदिर की प्रसिद्ध है, कोई भी सवाल अछूता नहीं रहना चाहिए बस। अब ये मंदिर में है ना दोस्तों, ये श्रीनाथ जी का मंदिर ये है किसका? तो ये मूलतः कृष्ण जी का मंदिर है, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दों पर कृष्ण लीलाओं पर आधारित, पीछे पर्दों पर कृष्ण लीलाओं पर आधारित जो पट, यानी दीवार पे बनाए पट चित्र होते हैं, उन्हें आप क्या नाम देते हैं? तो दोस्तों उन्हीं को नाम देते हैं पिछवाइयाँ। तो ये लो दोस्तों, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? एक ही लाइन पूछी जाती है दोस्तों बार बार, पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। होती क्या है? तो मैंने पूरा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दिया, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। पिछवाइयाँ RAS मेंस में भी पूछे ना, लिखने को आएगा कोई पिछवाइयाँ कला के बारे में 30 शब्दों मिलेगी, तो वो इस दृष्टिकोण से मैंने आपको लिखा है। बाकी तो एक लाइन ही याद करनी होती है कि पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की। किस मंदिर की? तो श्रीनाथ जी के मंदिर की। श्रीनाथ जी के मंदिर का संबंध किससे? किस देवता से? तो भगवान कृष्ण से माना जाता है। तो आई होप ये आपको यहाँ समझ में आ गया। अब लास्ट कला जो हमारी बची हुई है आज की, उस कला का नाम है दोस्तों कठपुतली कला। कठपुतली कला। अब ये कठपुतली कला क्या होती है? कठपुतली कला की आपसे पूछे ना दोस्तों, राजस्थान इसकी जन्म स्थली है। राजस्थान इस कला की
जन्म स्थली है। यानी ऐसी कौन सी कला है जिसका विकास, जिसका जन्म राजस्थान में हुआ था, तो वो अब तक हमने देखा कठपुतली। नेक्स्ट, इसके कलाकार कौन होते हैं भाई? तो नट जाति होती है दोस्तों, या भाट, नट या भाट जाति के लोग होते हैं, वो इसके कलाकार होते हैं। ये कठपुतली है ना, कठपुतली अरडू के वृक्ष, अरडू एक वृक्ष होता है, अरडू की काष्ठ से बनाई जाती है, अरडू की काष्ठ से बनाई जाती है, अरडू से बनाई जाती है, बस ये ध्यान रखना। कभी कभार बहुत ज्यादा टफ पूछे ना तो इस प्रकार, यानी कठपुतली कला किस वृक्ष के काष्ठ से बनाई जाती है, तो अरडू नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी काष्ठ से बनाई जाती है। आपने कभी देखा होगा वो मूर्तियां ऐसी होती है, लाते रहता है। कठपुतली बनाने का कार्य, आपसे पूछे कि कठपुतली बनाने का कार्य, पुतली बनाने का कार्य, तो कठपुतली बनाने का कार्य मुख्यतः तो कठपुतली में होता है कोटपुतली, यानी कोटपुतली का नाम भी क्या आप किसकी कान पड़ा हो? कठपुतली। कोटपुतली है कहां? तो ये जयपुर में है दोस्तों। कोटपुतली जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, वैसे तो सबसे ज्यादा तो जयपुर की, लेकिन इसके अलावा उदयपुर की भी प्रसिद्ध है और चित्तौड़गढ़ की भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। इस कला का जो मुख्य सूत्राधार होता है ना दोस्तों, इस कला का जो मुख्य सूत्राधार होगा उसे एक नाम से जानते हैं, संस्थापक। हालांकि संस्थापक का मतलब यही होता है, सूत्राधार से ही होता है, लेकिन इसी कला में कहा जाता है, वो बस कला से संबंधित यही है, बाकी तो हर जगह संस्थापक होता है। कठपुतली कला राजस्थान में इस कला की जन्म स्थली है। कलाकार नट या भाट जाति के लोग होते हैं। कठपुतली कला किस वृक्ष की होती है? तो ध्यान रखना, आड़ू के वृक्ष की यानी लकड़ी प्रयुक्त होती है। बनाने का कार्य कोटपुतली जयपुर में होते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ इनके अलावा फेमस है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर कह सकते हैं। मुख्य सूत्राधार क्या कहलाता है? तो संस्थापक कहलाता है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना, अब की बार शायद ये किसी पता नहीं किस एग्जाम में प्रश्न पूछा था, लेकिन पूछा हुआ प्रश्न है, इसी कठपुतली से संबंधित है। राजस्थान में लोक कला मंडल यानी कलाओं से संबंधित है। राजस्थान में लोक कला मंडल, ये शायद आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया था। लोक कला मंडल यानी ये है कहां, इसकी स्थापना कहां की गई? तो लोक कला मंडल है उदयपुर में। इसका संस्थापक कौन है? तो देवीलाल नामक एक व्यक्ति है, उसका इसका संस्थापक देवीलाल सांबर। यानी जितने भी हम लोक कलाएं पढ़ रहे थे, उन कला को बढ़ावा देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो राजस्थान में लोक कला मंडल है। इसकी स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। संस्थापक कौन है? जो यानी कठपुतली कला को बढ़ावा देती है, इस कला को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, इस कला को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। ये लो दोस्तों, कठपुतली कला हमारी फेमस कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। कठपुतली कला होती क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि यानी इस कला का जन्मस्थल, पहली बात तो जन्मस्थली राजस्थान है। नट या भाट जाति के लोग करते हैं और अरडू के वृक्ष की मूर्तियां बनाई जाती है, कठपुतलियां बनाई जाती है। कठपुतलियां तो समझते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां होती है, उनको नचाने का कार्य किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ की है? कोटपुतली जयपुर की है। और इस कला को बढ़ावा देने के लिए एक मंडल की स्थापना की गई, जिसका नाम है राजस्थान में लोक कला मंडल। कहाँ स्थापना? उदयपुर में। संस्थापक कौन है? तो देवीलाल जी सांबर है, और वो वर्तमान में इस कला को बढ़ावा दे रही है। तो ये लो दोस्तों, आज हमारी फिर से हमारी 3 कलाएं हमने कंप्लीट कर दी। बहुत महत्वपूर्ण कलाओं में से पढ़ा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।